60 करोड़ के बाद अब भारतीय जनता पार्टी 26 करोड़ का हिसाब मांग रही है। किससे? राहुल गांधी से। और क्यों मांग रही है? 2 दिन पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू राहुल गांधी के साथ हाथ मिलाते हुए, आंखों से आंखें मिलाते हुए भाई तस्वीरें साझा कर रहे थे, तस्वीरें शेयर कर रहे थे, जन्मदिन की बधाइयां दे रहे थे और जापानी मार्शल आर्ट खेलने की इच्छा जाहिर कर रहे थे। अब वही किरण रिजिजू अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहुंचे, तो वहां पहुंचकर उन्होंने क्या कहा वो बताता हूं। फिर यह भी बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और मंत्रियों को राहुल गांधी के बारे में कुछ भी अता पता क्यों नहीं है, सरकार राहुल गांधी के सामने बौनी क्यों नजर आ रही है। यह पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। नमस्कार, एबीसी हिंदी विश्लेषण में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं हूं आर मोहन तिवारी। कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद होगी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा गया कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो राहुल गांधी को जो खर्चा करना पड़ता है, उस खर्चे की एक अनुमानित राशि जो निकल कर आई थी वो 60 करोड़ भाजपा के द्वारा बताई गई थी। संबित पात्रा साहब है हमारे, उन्होंने एक अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बड़े शानदार आरोप लगाए थे और उन्होंने कहा कि ये 60 करोड़ आया तो आया कहां से, राहुल गांधी इसका जवाब नहीं दे पाए। इस 60 करोड़ के आरोप के बाद 1 महीना, करीब 1.5 महीना बीत चुका है। अब किरण रिजिजू अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कह रहे हैं कि राहुल गांधी जब यहां अंडमान पहुंचे थे अभी कुछ दिनों पहले, जब वो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का बहिष्कार करने और उसका विरोध करने पहुंचे थे, तो उन्होंने स्क्यूबा डाइविंग की थी, जिसमें समुद्र के भीतर वो गए बढ़िया परी की तरह लहराते हुए, और उन्होंने पूरा वहां पर तामझाम अपना किया। फिर मीडिया में वो खबरें चली, पूरा एक नैरेटिव सेट हुआ था। किरण रिजिजू ने कहा कि इस पूरे कार्यक्रम में स्क्यूबा डाइविंग बस के राहुल गांधी ने 26 करोड़ रुपए खर्च किए। 26 करोड़ रुपए छोटी मोटी राशि नहीं है, कई चुनाव इतने में निकल जाते हैं। तो किरण रिजिजू वहां अंडमान निकोबार समूह के जो लोग हैं उनके बीच में कह रहे थे कि सोचो, राहुल गांधी को यहां की कोई फिक्र नहीं है, वो सिर्फ अपना पूरा नैरेटिव सेट करने आए थे, पैसा उन्होंने खर्च किया और यहां से निकल गए। दरअसल किरण रिजिजू ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है उसके खिलाफ राहुल गांधी जो तमाम बातचीत कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, वो एक प्रोपोगेंडा है और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। ये बात हमें भी पता है कि भारत जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है उसके जरिए चीन को एक बहुत बड़ी टक्कर देने की तैयारी कर रहा है। वहां पर भारत की मजबूती पूरी दुनिया में भारत को एक बहुत बड़ा ताकत देगी, बहुत शक्ति देगी, इसमें कोई यहां पर बहस का मुद्दा ही नहीं है। लेकिन बहस का मुद्दा क्या है कि पहले 60 करोड़ और फिर 26 करोड़। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और नेता इस तरीके से ये बातें कह रहे हैं जैसे वो विपक्ष में बैठे हों, उनके पास कोई ताकत नहीं है, कोई एजेंसी नहीं है। अब इसके बाद अमित मालवीय जो सोशल मीडिया इंचार्ज ऑफ भारतीय जनता पार्टी हैं, देश की दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल की, वो पूछ रहे हैं राहुल के पास 26 करोड़ आया तो आया कहां से, हमें इसका जवाब चाहिए। जवाब कौन देगा मुझे ये बताएं। जवाब केंद्रीय जांच एजेंसी देंगी, जवाब ईडी देगी, सीबीआई देगी, इनकम टैक्स देगा, या कोई दूसरी जांच एजेंसी देगी, या राहुल गांधी खुद अपने कुकर्मों को सार्वजनिक करेंगे? ऐसा तो होने नहीं वाला, कभी भविष्य में भी नहीं होगा, कोई आरोपी नहीं करता, तो फिर राहुल गांधी क्यों करेंगे? मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर राहुल गांधी इतनी बड़ी मात्रा में गमन कर रहे हैं, विदेशी फंडिंग ले रहे हैं, आय से अधिक संपत्ति कमा कर रखे हुए हैं, तो मंत्रियों को इसकी जानकारी होने के बावजूद एक सिंपल से एफआईआर भी क्यों नहीं हो रही है, एक नोटिस क्यों नहीं भेजा जा रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से, ईडी की ओर से भेज दिया जाए, सीबीआई की ओर से भेज दिया जाए। अगर राहुल गांधी वाकई में भारत के साथ धोखा कर रहे हैं तो ये केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू शांत क्यों बैठे? और शांत बैठने की बात तो छोड़ दीजिए, 2 दिन बाद भैया गलबैया हो रही थी 2 दिन पहले राहुल गांधी से। ये डबल फेस गेम क्यों हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 2 चीजें हैं, बहुत स्पष्ट तरीके से मैं कहना चाह रहा हूं। या तो अब भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के नाम पर सिर्फ जनता को आक्रोशित करके रखना चाहती है,
भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि गांधी परिवार के कुकर्मों को गिनाकर हम जनता को भावनात्मक तौर पर उनके खिलाफ आक्रोशित रखें और बस अपनी अब वोट बैंक की राजनीति करते रहें। या तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा रच रही है। मैं खुलकर कह रहा हूं स्पष्ट तौर पर, क्योंकि अगर 60 करोड़ और 26 करोड़ का हिसाब राहुल गांधी नहीं दे पा रहे हैं तो अब तक उनके खिलाफ जांच ना हो पाना, मुझे लगता है या तो फिर सरकार नाकाम है। मोदी सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो राहुल गांधी के खिलाफ इतने बड़े सबूत मिलने के बावजूद एक एक्शन नहीं ले पा रही है, एक एफआईआर नहीं दर्ज कर पा रही है। और अगर सरकार दोनों नहीं कर पा रही है तो फिर ये बोल बच्चन क्यों हो रहे हैं, सिर्फ जनता को आक्रोशित करके रखने के लिए। मुझे लगता है ये राजनीति ठीक नहीं है। इस देश में 1 रुपए की रिश्वत लेने वाले भी एक शासकीय कर्मचारी को 10 साल इस देश की जेल में बिताने पड़ते हैं। उसका करियर खत्म हो जाता है, नौकरी छीन ली जाती है। और आप एक शख्स के बारे में कह रहे हैं कि 60 करोड़ के बाद ये 26 करोड़ 86 करोड़ रुपए का गमन, आपके पास इसकी जानकारी है। अब लीजिए ना हिसाब। स्क्यूबा डाइविंग में राहुल ने जो 26 करोड़ रुपए खर्च किए वो क्या कांग्रेस पार्टी ने फंड दिए थे? क्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किसी संगठन ने फंड किए थे? किसी विदेशी संगठन से मिले? पैसा अगर आया है तो भाई कहीं ना कहीं तो उसका हिसाब होगा। लेकिन आपको जब हिसाब लेना नहीं है तो आप क्या आम जनता को आप बता रहे हो कि राहुल इतना बड़ा धोखेबाज है, फ्रॉड है। तो भाई इस फ्रॉड के खिलाफ एक्शन क्यों कौन लेगा? एक्शन लेने वाले आप ही हैं। इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जवाब स्पष्ट तौर पर देना चाहिए कि क्या वो राहुल के नाम पर अब सिर्फ राजनीति कर रही है या वाकई में कोई एक्शन लिया जाएगा। किरण रिजिजू को खास तौर पर बताना चाहिए कि राहुल जो उनके बहुत परम मित्र हैं, इस परम मित्र के साथ वो कौन सी दोस्ती निभा रहे हैं। देश के दुश्मन भी बता रहे हैं राहुल गांधी को और फिर राहुल गांधी को अपना दोस्त भी बताते हैं। तो ऐसी परंपरा मुझे समझ में नहीं आ रही, आप जरूर स्पष्ट करें। एक विनती और है, एबीसी हिंदी के वीडियोस अगर आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं किसी कारण से तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर बताएं, फिर हम आपको इस पर एक चीज बताएंगे कि आपको किस तरीके से यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना है, कैसे आपको बेल आइकॉन दबाना है ताकि आपके पास तक हमारे वीडियो पहुंच सके। क्योंकि बीते कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि एबीसी हिंदी के वीडियोस की रीच थोड़ा सा डाउन हो रही है, लेकिन हमारे दर्शक लगातार इसकी डिमांड भी कर रहे हैं। तो मुझे ये बात समझनी है, इसलिए आपसे विनती भी है कि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और जब भी वीडियो देखें तो वीडियो में लाइक की बटन को दबाना ना भूलें ताकि इससे जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है वो हमारे वीडियो को और भी दर्शकों तक पहुंचाता रहे। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।